हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीरो टू हीरो दोना में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर फिजिक्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे क्वेश्चन पूछता है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट समझिएगा। पहले यूनिट मतलब होता है मात्रक। यूनिट मतलब मात्रक। मेजरमेंट मतलब मेजर करना या मापन। देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ये आपका बेस है। फिजिक्स जो है ये चैप्टर आपका बेस है, जिसको जड़ बोलते हैं। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। यूनिट मतलब मात्रक होता है, मेजरमेंट मतलब मापन होता है, मापना। पहला यहाँ लिखा हुआ पॉइंट, भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बताइए। भौतिक राशि बोलेंगे तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी राशि जिसका मापन किया जा सके, जिसे माप सके, उसे क्या कहते हैं? देखिए, लिखा हुआ भौतिक राशि कहते हैं। यहाँ लिख दिया है वैसी राशि जिसका मापन किया जा सके, जिसे मापा जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। कोई दिक्कत है? बोलेगा नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जैसे बोलेंगे जैसे बोलेंगे कोई कितना खुश है, जैसे कोई किसी के पास खुशी है तो उसको मेजर हम कर सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, मेजर इसको नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई रो रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है, तो क्या बच्चा को मैं कितना रो रहा है वो मेजर कर सकते हैं? 5 किलो रो रहा है, 10 किलो, 5 न्यूटन रो रहा है, इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं माप सकते हैं इसको। तो बताइए, कोई खुश है, जो भी है, कोई रो रहा है, कोई कितना दुखी है, तो बताइए दुखी जो है, बताइए दुखी को मेजर कर सकते हैं? बोलिएगा सर नहीं किया जा सकता है। ना ही सुख, ना ही दुख, ना ही रोना, ये सब कोई मेजर नहीं होगा। तब बताइए, जिसका मेजर किया जा, जिससे मापा जा सके, उसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। जैसे में लिखल है मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान। लेंथ मतलब लंबाई। टेम्परेचर मतलब तापमान। फोर्स मतलब बल। तो बताइए, द्रव्यमान को माप सकते हैं हम लोग। जैसे बोलेंगे कि मार्केट गए, बोल दिए कि 5 केजी आलू चाहिए, तो बताइए 5 केजी जो है वो मास है आपका, क्या है? द्रव्यमान है। तो बताइए द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। जैसे लंबाई बोलेंगे, मान लीजिए 10 फीट है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, या फिर इसको सेंटीमीटर में भी। तो बताइए लंबाई भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, जैसे तापमान है, तो बोलेंगे मान लीजिए किसी बॉडी का, शरीर का तापमान हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। बताइए, ये भी तापमान भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स है, तो बताइए सपोज मान लीजिए इस पर हम देखिए फोर्स लगा रहे हैं, तो बताइए ये बता सकते हैं कि मतलब कितना न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसका, जिससे मापा जा सके, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम बांटे हैं दो भाग में। देखिए, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशि को दो भाग में बांटे हैं, एक दिशा एवं परिमाण के आधार पर, एक मापन एवं मात्रक के आधार पर। समझ में आ रहा बात? अब देखिए, दिशा एवं परिमाण के आधार पर भी दो भाग में बांटे हैं। एक है सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि। एक सदिश, दूसरा क्या है? अदिश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, इसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ये पढ़ेंगे हम लोग, एक चैप्टर इसका अलग बनाएंगे। कोई दिक्कत है? देखिए, एक सदिश है, एक अदिश है। सदिश को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, अदिश को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर इसका पूरा सदिश अदिश का एक चैप्टर बना देंगे, ठीक है? अभी समझ लीजिए, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा। जैसे बोलेंगे, मान लीजिए हम देखिए इस पर, जैसे बोलेंगे बल सदिश राशि है कि अदिश राशि, कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बताइए जब फोर्स लगा रहे हैं इस पे, तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड को चिपकाने का प्रयास कर रहा होगा। तो बताइए किधर चिपकाएगा? तो सीधा उधर जाएगा, डायरेक्शन बता रहा है कि उधर चिपकेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, कितना न्यूटन से लग रहा है, तो बोलेंगे बल एक क्या है? सदिश राशि। अदिश में जैसे बोलेंगे, तो बताइए किसी से हम लिए 5 किलो, 5 केजी मान लीजिए लिए चावल, तब बताइएगा कि उसका मैग्नीट्यूड तो है 5 केजी, बट वो नहीं है कि डायरेक्शन कौन दिशा में 5 केजी देना है, वो बताएगा? नहीं बताएगा। तो बोलेंगे द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, मापन एवं मात्रक के आधार पे हम लोग तीन भाग में बांटे हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है ड्राइव्ड क्वांटिटी, एक पूरक राशियां है। फंडामेंटल को मूल राशियां बोला जाता है, ड्राइव्ड को क्या? व्युत्पन्न राशियां। एक है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक राशियां, ठीक है? अब देखिए, इसको भी
डिटेल से पढ़ते हैं। मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसका अर्थ हुआ किसी दूसरे पर मतलब आधारित नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। मूल राशि किसे कहते हैं? जो अपने आप पर स्वतंत्र हो, मतलब किसी दूसरे के भरोसे बैठल न है। तब बताइए मूल राशि समझ में आ गया। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे मूल राशि कहा जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बोलेंगे समय, समय भी क्या है? एक मूल राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, ठीक है। अब बताइए मूल राशि बोलेंगे 7 प्रकार के होता है, याद रखिएगा 7 प्रकार के होता है मूल राशि। अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। मतलब कि व्युत्पन्न राशि किसी अन्य पर निर्भर है। देखिए मूल राशि पर निर्भर है, व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर है? तब मूल समझ रहा है। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। जैसे बोलेंगे चाल, जैसे बोले चाल होता है, चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटे क्या? समय। तब बताइए चाल जो है, स्पीड जो है अपना, दूरी और समय पर निर्भर है, दोनों पर निर्भर है। देखिए समय अभी बता दिया, समय क्या मूल राशि है, समय जो है मूल राशि है। बताइए दो पर निर्भर हो गया तो चाल बोलेंगे क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, मतलब ये किसी और राशि पर निर्भर है। बताइए बल जो है, जैसे बोलेंगे बल, फोर्स, फोर्स बराबर होता है एम ए। फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए। तो एम यहाँ मास हुआ, ए एक्सेलरेशन हुआ, मतलब त्वरण। बताइए द्रव्यमान पर भी निर्भर कर गया, त्वरण पर निर्भर किया, मतलब दोनों से मिलकर बना है बल। तो बताइए कौन राशि कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। दो से मिलकर बना है, मतलब मूल राशि से मिलकर बना है। जैसे बोलेंगे ये वेग जो है, वेग, वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या? विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। तो बोलिएगा सर, बोलेंगे कि विस्थापन पर भी निर्भर है वेग और समय पर निर्भर है। अभी बता दे समय जो है अपना तो मूल राशि है। तो बताइए जब समय पर निर्भर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वेग क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। कोई दिक्कत है? कार्य बोलेंगे तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बताइए बल अभी बता दिए, बल, बल जो है कार्य बल गुने विस्थापन, तो दो मिलकर बना है। तो कार्य बोलेंगे कौन राशि है? तो बताइए व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब पढ़ते हैं। अभी बता दिया मूल राशि कितने प्रकार का होता है? तो 7 प्रकार का होता है, याद रखिएगा हमेशा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। मूल राशि 7 प्रकार का होता है, इसका नाम भी लिख दिए हैं। पहला है समय, दूसरा है लंबाई, तीसरा है तापमान, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठा पदार्थ की मात्रा, सातवां है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। तो 7 प्रकार का होता है। अब देखिए इसका बोल देते हैं मात्रक क्या होता है। समय के होता है सेकेंड में मापा जाता है, लंबाई को मीटर में, याद रखिएगा, लिखे है नहीं लेकिन मात्रक पढ़ाएंगे आगे तो लिखवा देंगे। तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा मोल में, द्रव्यमान को केजी में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिएगा यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब मात्रक। मात्रक बोलेंगे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। अब देखिए दो राशि क्या है? पहला है संख्यात्मक मान, दूसरा है मात्रक। अब देखिए संख्या पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, संख्या पढ़े हैं। देखिए जैसे बोलेंगे संख्यात्मक या न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यूनिट मतलब मात्रक। जैसे बोलेंगे 7 केजी, 7 केजी। बताइए 7 जो है यहाँ क्या है? यहाँ संख्यात्मक मान है, यहाँ मात्रक क्या होगा? केजी। तो बोलेंगे कि 7 यहाँ संख्यात्मक मान है, पहला हुआ। देखिए संख्यात्मक मान, दूसरा क्या है? मात्रक। तो बोलेंगे यही बोलेंगे कि 10 केजी। तब बताइए 10 जो है संख्यात्मक मान है, यहाँ मात्रक कौन है? केजी। जैसे बोलेंगे कि 5 न्यूटन। तब बताइए संख्यात्मक मान कौन है? यहाँ 5 है। और देखिए मात्रक यहाँ कौन है? न्यूटन। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। याद रखिएगा हमेशा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है बात? अब देखिए ऑब्जेक्टिव आता है कैसे, पूछता है क्वेश्चन, देखिएगा कैसे। बोलेंगे इनमें से कौन सा मूल राशि है? आप बताइए इनमें से कौन सा मूल राशि है? चार ऑप्शन लिख देते हैं। जैसे बोलेंगे चाल, बी में हो गया बल, सी में हो गया, सी में जैसे बोलेंगे कार्य, डी में बोलेंगे हम कि समय। अब बताइए इनमें से कौन सा एक मूल राशि है?
मूल राशि किसे कहते हैं? जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो चाल बोलेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो बोलिएगा सर कि दूरी जो है, बताइए चाल जो है दूरी और समय पर निर्भर कर रहा है, तो बताइए 2 पर निर्भर है, तो बताइए ये चाल होगा? तो आंसर ये नहीं होगा। बल जो है F बराबर ma, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर है, त्वरण पर भी निर्भर है, तो ये होगा? तो बोलिएगा सर ये नहीं होगा। तो बताइए कार्य जो है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बोलिएगा सर बल पर निर्भर है और क्या विस्थापन पर निर्भर है, तो कौन ये होगा? तो बताइए समय एक ही को बोले हैं कि मूल राशि 7 होता है। देखिए 7 पहले है, देखिए मूल राशि कई होता है? तो 7। ऑप्शन में कौन होगा? डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिएगा इसी तरह से हमारा वीडियो आते रहेगा। सेकेंड पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा। मात्रक रटना ना है, मात्रक सिखाएंगे हम कैसे निकाला जाता है, रटिएगा तब भूल जाइएगा। अभी बल का मात्रक याद कर लिया न्यूटन, लेकिन एक मात्रक और उसका निकाल देंगे। समझ में आ रहा बात? देखिएगा इस फर्स्ट पार्ट है इसका यूनिट एंड मेजरमेंट का, सेकेंड पार्ट भी आएगा जल्द ही, कल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वीडियो हमारा आते रहेगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अधिक मात्रा में, ताकि हमें भी लगे नहीं हमारे पास कोई है साथ में, ठीक है, पढ़ने वाले। ठीक है, इसी तरह से वीडियो आएगा, अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए। ठीक है, बाय बाय।